नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। आज ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होगी। आपको बता दें, फ्लोरिडा में दोनों की मुलाकात होने वाली है और 20 पॉइंट के शांति समझौते पर दोनों के बीच सहमति के आसार जताए जा रहे हैं। तो आपको बड़ी खबर बता दें, आज ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मुलाकात होने वाली है। फ्लोरिडा में दोनों की मुलाकात होगी और इस बीच आपको बता दें, ट्रंप और जेलेंस्की की बेहद खास मुलाकात होने वाली है, जहां तमाम ऐसे विषय होंगे जिसके ऊपर बातचीत होती नजर आएगी। तो 20 पॉइंट के शांति समझौते पर आपको बता दें, सहमति के आसार हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात आपको बता दें आज होने वाली है। दोनों ही शीर्ष नेताओं की ये मुलाकात आज फ्लोरिडा में होनी है और इस बड़ी बैठक से पहले ट्रंप ने बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा, यूक्रेन और रूस के बीच किसी भी संभावित शांति समझौते के लिए उनकी मंजूरी की आवश्यकता होगी, क्योंकि जेलेंस्की एक नई 20 सूत्रीय शांति योजना तैयार कर रहे हैं, जैसा कि पॉलिटिको ने रिपोर्ट में किया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने आगे कहा कि जब तक मैं इसे मंजूरी नहीं देता तब तक उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए हम देखेंगे कि उसके पास क्या है। तो देखिए, आज फ्लोरिडा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है और ये बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात, क्योंकि आपको बता दें, यहां पर 20 पॉइंट के शांति समझौते पर सहमति के आसार बताए जा रहे हैं और उससे पहले ट्रंप ने एक बयान भी जारी किया है। तो देखिए, ट्रंप जेलेंस्की की ये महामुलाकात होने वाली है। दुनिया की इसके ऊपर नजर है। वहीं आपको बता दें, शांति वार्ता पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। शांति वार्ता ठुकराई तो भीषण होगी जंग, शांत ताकत से लक्ष्य हासिल करेगी रूसी फौज, सैन्य अभियान के तहत टारगेट पूरा करेंगे। आपको बता दें, अब पुतिन की ये चेतावनी आई है मुलाकात से पहले। उन्होंने लिखा, 1 साल पहले भी पुतिन ने, आपको बता दें, यही आरोप लगाए थे और मुलाकात से पहले रूस ने कीव पर मिसाइल भी दागे थे। तो पहले की बात आपको बता रहे हैं और अब ये मुलाकात पर पुतिन की चेतावनी आई है, जहां पर उन्होंने कहा कि 1 साल पहले भी पुतिन ने ये आरोप लगाए थे। और इसी खबर पर हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीपी त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत बड़ी महामुलाकात ये होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में। टीपी त्यागी जी, कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को? देखिए, ये तो कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी मुलाकात है, क्योंकि इसमें ट्रंप जो सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो, और जेलेंस्की जिन्होंने अपनी करतूतों की वजह से एक ऐसी हालत कर ली है कि बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा। जब ये दो मिल रहे हैं तो इसे महत्वपूर्ण तो कह सकते हैं, लेकिन इससे कोई रिजल्ट निकलेगा इसका, वैसे तो क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन अब तक जो हुआ है उसके हिसाब से अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये मुलाकात कोई रिजल्ट लेकर नहीं आएगी। मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि रशिया ने आउटराइट ये कह दिया, रशिया के एक सीनियर ऑफिशियल ने आउटराइट ये कह दिया कि अब जो पीस प्लान डिस्कस की जा रही है वो उस पीस प्लान से जो ट्रंप ने मेरे सामने रखी थी रेडिकली डिफरेंट है। यानी कि अगर जेलेंस्की मान भी जाते हैं तो रशिया नहीं मानेगा। ये तो इसका बर्थ डिफेक्ट हो गया। दूसरा, वन आइड विमेन के बारे में आप कितना ही कहते रहिए कि साहब वो खूबसूरत है, लंबी भी है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन उसकी मैरिज में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। वही सिचुएशन यहाँ पे है कि अगर एक पॉइंट पे ओके होता है तो दूसरा पॉइंट आ जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? वो कहते हैं कि डोनबास में जेलेंस्की हैज एग्रीड कि हम 40 किलोमीटर फ्रंट लाइन से पीछे हटने को तैयार है, बशर्ते कि रशिया भी 40 किलोमीटर पीछे हटे। क्या ये रशिया को एक्सेप्टेबल होगा? दूसरा पॉइंट, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, रशिया कहता है मैं किसी कीमत में इसे यूक्रेन को वापस नहीं करूंगा, और यूक्रेन कहता है कि मेरी सारी शर्तें इसी बात के ऊपर इंपॉर्टेंट है कि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट मुझे मिलना चाहिए। अमेरिका कह रहा है कि तुम
बंदर की तरह से कि लड़ो मत आपस में, 50-50% ले लो। दोनों कंट्रीज ने कह दिया नहीं, हम इसके लिए तैयार नहीं है। अब समझ में नहीं आता कि इस डेडलॉक को कैसे खत्म करेंगे। यूक्रेन कहता है कि मुझे 8 लाख ट्रूप्स रखने की इजाजत दी जाए। रशिया कहता है नहीं, आपको 5 लाख भी नहीं रखने दिए जाएंगे। फिर अमेरिका कहता है, और यूक्रेन भी उसमें हाँ में हाँ मिलाता है कि साहब जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका एक, जैसे पहले वो बोलते थे कि ऑक्यूपेशन फोर्स, कभी रेजिस्टेंस फोर्स, अब वो कहते हैं कि एक रीएश्योरेंस फोर्स, रीएश्योरेंस फोर्स यूक्रेन में डिप्लॉय किया जाएगा। और उस रीएश्योरेंस फोर्स में यूरोपियन ट्रूप्स होंगे। और पुतिन कहते हैं कि यही बात मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि यूरोपियन ट्रूप्स हो। मेरी लड़ाई तो इसी बात पे थी ना कि जो यूरोपियन और अमेरिकन और नेटो के लोग हैं वो यहाँ आए तो उनके हथियार भी आएंगे, और उनके हथियार मेरे अगर बॉर्डर तक आते हैं जैसे नॉर्डिक कंट्रीज के और बाल्टिक कंट्रीज के हो चुके हैं, तो मेरा तो पूरा का पूरा वेस्टर्न बॉर्डर नेटो की जद में आ जाएगा। तो वो इस बात को किसी कीमत में नहीं मानने वाले। अब मुझे ये बताइए कि अगर इसमें से 1 पॉइंट 2 पॉइंट पे अगर कोई छोटा मोटा समझौता हो भी जाता है तो फाइनल समझौता तो होगा नहीं, और फाइनल जी समझौता होगा नहीं, लिहाजा जब दोबारा मिलेंगे तब और नई शर्तें आ जाएंगी। और बिल्कुल। जब और नई तो शर्तें ये आ शर्तों जाएंगी का दौर, तो बिल्कुल टीपी जी आपने बिल्कुल सही कहा कि शर्तों का दौर रुकने वाला नहीं है। फिर मुलाकात होगी, फिर नई शर्तें होगी, फिर मुलाकात होगी, फिर ऐसे ही नई शर्तें होगी। आपके पास आऊंगी टीपी जागी जी। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांड्याल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, बहुत बड़ी मुलाकात होने वाली है ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में, पूरी दुनिया की नजर इस पर है। क्या लगता है 4 साल से लंबे समय से जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चलता आ रहा है, इस बातचीत के बाद कोई रोकथाम होती नजर आएगी इस पे? अजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाया, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। जी जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, देखिए रोशनी, सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन क्या चाहता है ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि अगर रशिया और यूक्रेन की जंग की बात करें तो काफी समय पहले जो है वो खत्म हो गई होती, मगर ये जेलेंस्की ही थे जो अपनी जो है अड़े रहे कि वो जो है किसी भी शर्त पर नहीं आएंगे। मुझे याद है पिछली बैठक में जब ट्रंप और जेलेंस्की के साथ पुतिन मौजूद थे, तो पुतिन ने जब बातचीत हुई तो ट्रंप ने कहा कि आप बार्गेन नहीं कर सकते क्योंकि आप उस जगह पर नहीं है, उस सिचुएशन में नहीं है कि आप बार्गेन करें किसी चीज को लेकर। मगर जेलेंस्की ने उस अपनी जो हक थी उसको बनाए रखा, और उसके बाद जो है हमने देखा कि कैसे आज हजारों की संख्या में लोग दोनों तरफ यकीनन जो है वो मारे गए हैं, चाहे वो सैनिक हों या फिर आम लोग हों, और करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। अब अगर आप देखें तो पिछले काफी समय से जेलेंस्की अभी भी बार बार जो है इस चीज को कह रहे हैं कि वो किन शर्तों पे जाएंगे, वो शर्तें जो रखी गई हैं वो नहीं मानेंगे, सैनिकों की तादाद क्या रखनी है। तो तमाम जो चीजें हैं वो ऐसी हैं जो जेलेंस्की को अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये कहीं युद्ध रुकने वाला नहीं है। अगर आप रशिया की तरफ से देखें तो एक चीज बड़ी स्पष्ट है, जो डॉक्यूमेंट, जो पॉइंट रखे गए थे रशिया की तरफ से जिसमें रशिया ने सहमति जताई थी, उन पॉइंट्स को बदलकर अब जेलेंस्की के साथ मुलाकात की जा रही है, जिसमें अगर जेलेंस्की मान भी गए तो रशिया नहीं मानेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है कि ये हालात जो हैं वो इतनी जल्दी सुधरते दिख नहीं रहे हैं। अगर सुधर जाएंगे तो यकीनन जो अभी लगातार जो एक दूसरे पर हमले होते हैं उसमें लोगों के मारे जाने का सिलसिला जो है बिल्कुल अजय, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि अगर यहाँ पे जो 20 पॉइंट के जो शांति समझौते रखे जा रहे हैं और उस पर जो आसार ऐसे जताए जा रहे हैं कि उसमें सहमति बन सकती है, लेकिन जरूरी ये तो नहीं है ना कि अगर यूक्रेन ने उस पर सहमति जता ली, ट्रंप भी मान गए तो जो रूस है वो मान जाएगा, क्योंकि शांति समझौते तो पहले भी लाए जा चुके हैं। लेकिन कहाँ बात निकला, हमेशा कोई ना कोई पेच तो फंसा रहता यहाँ पर नजर आए हैं। टीपी त्यागी जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ये जो महामुलाकात होने वाली है, इससे पहले पुतिन ने चेतावनी दे दी है कि अगर यूक्रेन ने बात नहीं मानी, जो भी बातचीत उनके बीच में होती नजर आएगी, तो फिर जंग तो संभव है। जी देखिए, ये तभी संभव है जब जेलेंस्की को हटा दिया जाए, और जेलेंस्की को हटाने के सारे पॉइंट सामने हैं। पहली बात तो ये है कि रशिया ने ये कहा था कि मैं किसी समझौते के ऊपर उसी
प्रेसिडेंट के साथ साइन करूंगा जो लीगल होगा। और ये जो श्रीमान जेलेंस्की है, इनका तो कार्यकाल पिछले साल समाप्त हो चुका है, ये तो इलीगल प्रेसिडेंट है, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका को मालूम है और अमेरिका ने कहा है कि अकूत भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट करप्शन केस जेलेंस्की के ऊपर है, और इनके ज्यादातर जो मिनिस्टर थे, ऑफिसर थे, उन्हें हटाया जा चुका है। और जो हथियारों के अंदर बेईमानी हुई है, जो उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी वजह से इनको कभी भी हटाया जा सकता है, लिहाजा वो वल्नरेबल है। यानी कि ये सिचुएशन बनती नजर आ रही है। और तीसरा पॉइंट, अमेरिका को अब ज्यादा इंटरेस्ट यूक्रेन में नहीं है। यूक्रेन को कह दिया जाएगा कि अगर आप मानते हैं तो माने, नहीं मानते हैं तो भाड़ में जाए। यानी कि जिस मिनरल क्षेत्र में जहां का एक्सेप्शनली गुड कॉपर और कोल इनको मिल सकता था अमेरिका को, वो डोनबास एरिया में आता है, और उसके ऊपर रशिया पहले ही कब्जा कर चुका है। लिहाजा अब अमेरिका का फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो यूक्रेन में खत्म हो गया। अब जो उसका दूसरा इंटरेस्ट था, रिकॉग्निशन इंटरेस्ट, यानी कि उसको नोबेल प्राइज मिल जाए, अब वो सिचुएशन भी खत्म हो गई। लिहाजा अब अमेरिका का ज्यादा इंटरेस्ट यूक्रेन में रहा नहीं है। नाउ इट इज अप टू जेलेंस्की। जेलेंस्की सारी शर्तों को मान नहीं सकते। अगर मान गए तो वापस जाते ही वहां के लोग इन्हें मार देंगे, और अगर नहीं माने तो सिचुएशन ऐसी आ रही है कि इनको किसी तरह से बेदखल कर दिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि रूस यूक्रेन युद्ध का इलाज ना तो ट्रंप है, ना पुतिन है, ना यूरोपियन कंट्रीज है। इसका इलाज केवल एक आदमी है, और वो है जेलेंस्की। क्योंकि इसने अपनी एक छोटी सी जिद, मुझे नेटो में शामिल कर लो, मुझे नेटो में शामिल कर लो, ये कह के इसने अपने पूरे देश का सत्यानाश करवा लिया। ये तो पॉलिटिशियन से भी गिरा हुआ पॉलिटिशियन है, स्टेट्समैन तो इसे कह ही नहीं सकते। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन फाइनली इट विल एंड आइदर बाय हिज सरेंडर और बाय हिज मर्डर। बिल्कुल अजय, देखिए अमेरिका क्या इस शांति समझौते में एक निर्णायक जो भूमिका है वो निभा पाएगा? क्योंकि देखिए ट्रंप की ओर से तो पहले भी कई बार ऐसे जो शांति को लेकर वार्ता है वो किए गए हैं, लेकिन परिणाम क्या निकल कर आ पाया है? कुछ भी नहीं हो पाया है। बात अभी भी वहीं की वहीं अटकी हुई है। अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध वाली स्थिति है वो लगातार युद्ध चल ही रहा है, और जो गंभीर बातचीत का जो दौर है वही आपको थोड़ा खोखला कर सके, दबा सके, उसी के लिए जो है मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने के लिए अमेरिका ने इस्तेमाल यूक्रेन को किया, मगर इनडायरेक्ट तरीके से इस्तेमाल करके वो रशिया को नुकसान पहुंचा रहा था, मगर बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। चाहे वो नाटो कंट्री जितनी भी हैं वो यूक्रेन के साथ खड़ी रही। अब क्योंकि ये युद्ध बहुत लंबा खिंच चुका है, और अब कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो अब लोगों को भी समझ आने लगी है, तो ऐसे में सिवाय सीज फायर के कोई और चारा नहीं। और इसलिए अमेरिका जो है इसमें भी कूदा है कि वो इसमें हस्तक्षेप करके इसे शांति बरकरार जो है बहाल कराएगा, और सीज फायर में जो है वो चीजें आगे बढ़ेंगी। मगर अभी तक जो प्रयास किए गए हैं ट्रंप के खुद पर्सनल हस्तक्षेप के बावजूद भी अभी तक शांति बनी नहीं है। और अगर ये जो फैसला है, इस फैसले में वो शर्तें जो रशिया के साथ डिस्कस हुई थी उसे बदला गया होगा, तो रशिया इसे मानेगा नहीं। तो ये युद्ध अभी बड़ी ज्यादा स्थिति में नहीं है कि युद्ध रुक जाए, अभी वे सिलसिला जारी रहेगा। मगर अब देखना होगा कि जो चीजें बदली गई हैं वो किस तरह की हैं, और जेलेंस्की के मुलाकात के बाद जब जो पुतिन से मुलाकात होती है उसमें क्या होगा। बिल्कुल अजय, बिल्कुल टीपी त्यागी जी, देखना होगा कि ये जो महामुलाकात होने वाली है ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में उसका क्या कुछ परिणाम निकल कर आ पाता है, और जो शांति समझौते को लेकर जिसमें सहमति बनने के आसार जताए जा रहे हैं उससे क्या परिणाम निकल के आ पाता है। क्या ये जो लंबे समय से चल रहा युद्ध है, क्या उस पर अब जाकर रोकथाम देखने को मिलेगी? ये तो देखने वाली बात होगी जब बातचीत दोनों के बीच में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया अजय आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।